हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता के अध्याय 6 का श्लोक संख्या 40 है। तो आज हम कुछ डिफरेंट जानने वाले हैं, है ना, कृष्ण भक्ति के बारे में, है ना। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अब ग्रुप में भक्ति वृक्ष ग्रुप में भेजा हुआ है ना, प्रभु जी ऐड है। ओके ओके, 2 प्रभु जी दोहराएंगे, 2 माता जी दोहराएंगे। जल्दी से पहले प्रभु जी। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। एक और। पार्थ नैवेह, हाँ ठीक है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हाँ मतलब पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। लास्ट। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्णा। तो मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, मैंने पहले से ही कर रखे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। तो इस श्लोक का अर्थ पढ़ने से पहले हम इसके पहले के कुछ श्लोक से चर्चा करते हैं, जिससे ये समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। तो ये भगवत गीता का 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक है, जहाँ प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, है ना। वो प्रश्न करते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है ना, जो कल्याण कार्य में लगा हुआ है, यानी यहाँ पे कल्याण कार्य करके भक्ति के कार्य को बताया गया है। तो जो कल्याण कार्य में लगा है, यानी जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में जो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका अगर वो मान लो कि जैसे जो भक्ति में नहीं लगा हुआ है, जो कर्म कांडीय में लगा हुआ है, तो उसका तो ये होता है कि वो पुण्य करके स्वर्ग को जाता है ना। और जो पाप कर्म आदि करते हैं वो नारकीय लोकों को जाते हैं, या मिश्रित कर्म करते हैं इस पृथ्वी पर रह जाते हैं। और जो भक्ति कर रहा होता है तो वो भक्ति में सफल हुआ तो ठीक है, भगवत धाम जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मतलब वो भगवान के पार्षद बन जाएगा नित्य। लेकिन अगर वो सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? बीच में लटक जाएगा, अंतरिक्ष में रह जाएगा या वायुमंडल की परतों में कहीं घूमता रहेगा सैटेलाइट की तरह,
क्या होगा उसका? हाँ यही पूछते हैं अर्जुन, बोले क्या वो छिन्न भिन्न बादल की तरह बिखर जाएगा? क्या होगा उसका? है ना, प्रैक्टिकल प्रश्न है कि ये क्यों पूछा? क्योंकि जो भक्ति में लग रहा होता है वो कर्म कांड, ज्ञान कांड आदि इन सब की परवाह नहीं करता, उन सबको वो छोड़ देता है। ठीक है, वो देव उपासना है ना, जितने भी तरह के कुल देवी देवता ये वो सब को छोड़ छुड़ा के पूरा एकदम भक्ति में लग जाता है। तो सब कुछ छोड़ के आपकी जो सेवा में लग जाता है, पूरी तरह से आपकी भक्ति में लग जाता है, वो अगर सफल नहीं हुआ और उसका जीवन अंत आ गया तब क्या होगा? उसकी क्या गति होगी? है ना, घर का रहा न घाट का, ऐसा होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं, है ना। तो 37, 38, 39 में अर्जुन पूछते हैं और 40 में भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो अब अनुवाद है, कौन पढ़ेंगे? अनुवाद कौन पढ़ेंगे? अभिषेक प्रभु पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, हे एक मिनट, सभी ध्यान से सुनिए, है ना। भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निर्मित योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कभी भी उसका नाश नहीं होता, कल्याण कार्य में। हाँ आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वोत्थ पतितो यदि यत्र को वाबाधम बुद्धिष्मुष्य किंको पार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मेतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों को त्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि न प्राप्त हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनाभावित कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है कि वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के सुसंस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए निरंतर इस संसार में रहते हैं जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। यस, वेरी गुड। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर आज का जो श्लोक है इसमें भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, है ना, और श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में एक श्लोक कोट किए हैं श्रीमद् भागवतम का, तो इसके आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना।
तो स्वधर्मम त्यक्त्वा स्वधर्मम, है ना। स्वधर्म यानी कि वृत्ति पर कार्य नियत कर्म। तो आप में से कितने लोग वर्णाश्रम के बारे में जानते हैं? 4 वर्ण कौन से हैं? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम? हाँ, हाँ, जिसमें हम फंसे हुए हैं वो तो बताओ। ठीक है, तो संन्यास, तो ये 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। तो ये 4 वर्ण के अनुसार, 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार अलग अलग कर्तव्य होते हैं हमारे, है ना। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ण में, है ना, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण के जो स्वधर्म होता है, जो वृत्ति पर कार्य होता है ना, गीता में भगवान कहते हैं पठन पाठन, है ना, क्या ब्राह्मण का शमो दमो तपस्ोचम शांतिरार्जवम ये बच्चे ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना। शमो शांति प्रियता, इंद्रिय निग्रह आदि, मतलब पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। श्रील प्रभुपाद पुराणों से ये श्लोक कोट करते हैं कि वो शास्त्रों का पठन पाठन करना और दूसरों को पढ़ाना, है ना, शिक्षा देना, और यजन याजन मतलब वो पूजा करते हैं, करवाते हैं, या पुरोहित का कार्य करते हैं, है ना, यज्ञ आदि करवाते हैं। और दान प्रतिग्रहण, वो दान करते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तो दान क्या करते हैं? भगवत विद्या का ज्ञान का दान करते हैं, समाज में लोगों को गाइड करते हैं। तो इसको हेड डिपार्टमेंट बोलते हैं, मतलब समाज को एक शरीर के समान बताया गया है, तो ब्राह्मण उसका सिर है, हेड, ठीक है। और फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय भुजाएं, क्षत्रियों को कार्य होता है ना। उसमें क्षत्रियों के लक्षण गीता में भगवान 7 लक्षण बताते हैं, है ना। तेजो, शौर्य, धृति, दाक्ष्य, युद्धश्चय, पलायम आदि ऐसे करके 7। तो उनमें तेज होता है, शौर्य होता है, युद्ध से वो कभी पीछे नहीं हटते, ऐसे करके क्षत्रियों के 7 गुण बताएं। उनका कार्य क्या है? समाज को वो सुरक्षा करते हैं, वो समाज की भुजाएं हैं, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। तो वो प्रशासनिक कार्य करते हैं, ठीक है ना। प्रशासनिक कार्य के द्वारा क्या होता है? राजा या राजा के अंडर में प्रशासनिक कार्य करते हैं, जिससे वो पूरा समाज सुचारू रूप से चल सकें, कोई चोर उचक्के बदमाशी न कर सके, सामान्य लोगों को परेशान न कर सकें, और लोगों को समाज के विकास के लिए ठीक ठीक शांतिपूर्वक समाज में रह सकें, उसके लिए जो जो आवश्यक हैं वो सब प्रदान करते हैं। बदले में थोड़ा वो टैक्स लेते हैं और उस टैक्स को लोगों की विकास आदि में, इसमें सुरक्षा में खर्च करते हैं। तीसरा होता है ना बेली डिपार्टमेंट, पेट, स्टमक। तो समाज को एक मनुष्य एक के रूप में अगर माना जाए तो उसका जो पेट है वो जो है वो वैश्य है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो वैश्य का 3 लक्षण भगवान ने बताए हैं। क्या क्या? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। कृषि करना, खेती करना, गोरक्षा करना और वाणिज्यम, डील करना, ठीक है। वैश्य कर्म स्वभावजम, है ना। लोग कहते हैं ना कि गोरक्षा गोरक्षा, गोरक्षा बिजनेसमैन लोगों का काम है और वो करेंगे तभी सक्सेस होगा, है ना। और कई है भी ऐसे गौशालाएं जो भी बिजनेसमैन लोग सब मिलकर उसको चला रहे हैं, वो सक्सेस होता है, जो भी है। तो ये जब इस तरह से ये जो वैश्य डिपार्टमेंट है ना, जो ये मर्चेंटाइल डिपार्टमेंट या बेली डिपार्टमेंट है, ये क्या करते हैं? समाज को पालते हैं, मतलब उसको ये उत्पादक वर्ग में आता है। यानी ब्राह्मणों को भी वो देते हैं, क्षत्रियों को वो टैक्स देते हैं और शूद्रों को सैलरी देते हैं। ये तीनों को, समाज के जो 4 वर्ण में से बाकी तीनों को पेट को यही पालते हैं, यानी पूरे समाज का पेट यही पालते हैं, उत्पादन यही करते हैं, है ना, ठीक है। और चौथा है लेग्स डिपार्टमेंट, पैर, यानी कि शूद्र। तो शूद्र क्या? श्रमिक लोग, है ना, जो कि समाज को चलाते हैं। मतलब अगर श्रमिक लोग ना हो तो चलेगा नहीं, क्योंकि श्रमिक लोग अगर ना हो तो ये व्यापारी का व्यापार नहीं चल पाएगा, और वो नहीं चलेगा तो फिर वो राजा को टैक्स कैसे देगा,
और राजा टैक्स नहीं देगा तो राजा फिर क्या है, कैसे समाज को चलाएगा, उसके पास कहाँ से वो सैनिकों को कहाँ से खिलाएगा और कहाँ से हथियार इंपोर्ट करेगा और ऐसे करके पूरा मतलब। और फिर ब्राह्मणों की सुरक्षा भी राजा करता है कि ब्राह्मणों के ऊपर कोई असुर आदि अटैक न कर दें, है ना। जैसे भगवान श्री रामचंद्र गए थे विश्वामित्र जी को, किसको, दो असुर थे ना, मारीच और सुबाहु, है ना, वो उनको यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। तो विश्वामित्र ऋषि खुद भी उसको मार सकते थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा ये क्षत्रिय का कार्य है, मैं ब्राह्मण होकर ये कार्य करने जाऊंगा तो मेरा ये स्वधर्म का मतलब ये अनधिकार प्रवेश होगा। तो इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण को ले गए थे, है ना। तो जो भी है, तो ये समाज के 4 वर्ण है। हम इसको बहुत शॉर्ट में चर्चा किए क्योंकि डिटेल में पहले चर्चा कर चुके हैं, हमारी चर्चा का विषय अलग है, ठीक है। अब डिटेल में जानना हो कभी आगे वर्णाश्रम की बात आएगी तब हम जानेंगे। तो अब ये इसके अलावा क्या होता है कि समाज में मतलब वृत्तिपरक कार्य होते हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, है ना। और बहुत सारे स्वधर्म होते हैं, है ना। जैसे पिता का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, है ना। मतलब स्वधर्म, इसको स्वधर्म बोलते हैं। माता का स्वधर्म, पिता का स्वधर्म, एक समाज के लीडर होने के स्वधर्म, मतलब हमारे ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ये सब होती हैं जिनको हमें करना रहता है। जैसे क्षत्रिय का क्षत्रिय धर्म तो ही है, साथ साथ वो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म, पति है तो पति होने का धर्म, पति का क्या क्या होना चाहिए, और अगर वो पिता है उसके संतान है तो संतान के प्रति उसका धर्म, अपने पिता माता के प्रति उसका धर्म। धर्म मीन्स वृत्ति या फिर ड्यूटी, या है ना, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, ठीक है, या वृत्ति पर कार्य, कई पर्यायवाची है इसका। तो ऐसे करके पूरा का पूरा वर्णाश्रम व्यवस्था में बहुत सारा होता है ना। और फिर अब आश्रमों को जानने जाएं तो ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचारी होता है जो ब्रह्मचारी आश्रम, तो विवाह से पहले तक 25 साल की उम्र तक। फिर गृहस्थ आश्रम होता है, क्या हुआ, ओके। फिर गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम में फिर गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है तो वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य हैं, संन्यास आश्रम होता है तो संन्यास आश्रम के कर्तव्य। पूरा एकदम बहुत सारे कर्तव्य होते हैं हमारे इधर उधर, है ना। अब इन सब कर्तव्यों को कोई अच्छी तरह से निभाए, परफेक्ट एकदम वर्णाश्रमी, नंबर 1 वर्णाश्रमी हो, ठीक है, तो वो समाज में कहलाएगा कि हाँ ये बहुत परफेक्ट, मतलब अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह निभा रहा है। ऐसा हमको देखने को मिलेगा, कई ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे भारत में, कर्तव्यपरायण लोग बहुत हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरा निभाते हैं, अपना इसके प्रति उसके प्रति उसके प्रति उसके प्रति उसके प्रति सब कर्तव्यों को निभाते हैं। लेकिन इन कर्तव्यों को निभाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है विष्णु आराध्यते पंथा। विष्णु पुराण में श्लोक आता है कि वर्णाश्रम आचारवता पुंसे न पर पुमान। ये वर्णाश्रम जो आचरण है करना व्यक्ति का, ये सर्वोच्च है, पर इसका उद्देश्य क्या है, विष्णु आराध्यते पंथा। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसको ये सारे दायित्व निभाने चाहिए। नान्य तत्वश कारणम, दूसरा कारण नहीं होना चाहिए। विष्णु आराध्यते पंथा। श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं 1-2-13, है ना, श्रीमद् भागवतम। अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। कि ये अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ, ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था है और इसका पूरा उद्देश्य क्या है, संसिद्धि हरितोषणम। अगर हरि तोषणम मतलब प्रसन्न होना, तोषण यानी प्रसन्न होना, तो हरि भगवान, तो भगवान हरि अगर प्रसन्न है तो उसमें सफलता है वर्णाश्रम व्यवस्था में। और भगवान हरि प्रसन्न नहीं हुए
तो वे सारे दायित्व निभान हो के लास्ट में 0, है ना, ठीक है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही स्ट्रोंग बात बोले हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण ना ही भजे, अगर कोई 4 वर्णाश्रमी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों कोई भी हो, बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, यदि कृष्ण ना ही भजे, स्वधर्म पालन करी रो पड़ी मजे, अपने स्वधर्म का बहुत अच्छी तरह पालन करने के बावजूद भी रोरव नाम के नरक में जाते हैं। रोरव, रूरू नाम का एक पशु होता है जो केवल वहीं होता है नरक में, वो उसको शरीर को काटता है ना, जो भी है। तो स्वधर्म पालन करी रो पड़ी मजे। अब देखो, ये तो उनकी बात है जो वर्णाश्रम धर्म को परफेक्टली कर रहे हैं, बट विदाउट भक्ति। अब जो वर्णाश्रम की तो बात जानते ही नहीं, आजकल तो पशुओं का समाज है। प्रभुपाद कहते हैं आजकल मॉडर्न सिविलाइजेशन इज हेडलेस सिविलाइजेशन, ब्राह्मणिकल संस्कृति है ही नहीं, और क्षत्रिय भी नहीं रहे, शूद्र जो है वो राजा के स्थान पर बैठे हैं और शूद्र गवर्नमेंट को चला रहे हैं। एक कलयुग का लक्षण है, केवल लेग्स है, न तो बेली है, बेली ठीक है चल रहा है थोड़ा, आर्म्स और हेड तो है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत मान ले कि हाँ आर्म्स डिपार्टमेंट है, सुरक्षा हो रही है, लेकिन हेड डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, इसलिए हेडलेस सिविलाइजेशन है पूरी, क्योंकि ब्राह्मणिकल संस्कृति नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या था कि चुनाव नहीं होते थे, वोटिंग से, इलेक्शन से राजा नहीं बनता था, सिलेक्शन से बनता था। ब्राह्मण लोग चुनते थे कौन राजा के स्थान पर बैठेंगे, और केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार होता था, वो ही केवल, और वो भी इलेक्शन नहीं करते थे, सिलेक्शन करते थे, जो उनमें से जो टॉप होते थे वो चुनते थे और चुन के बिठा देते थे। और वो राजा किसी कारण युद्ध में मारा गया तो वो देख लेते कि अभी किसको बिठाना है, इसके स्थान पर इसका पुत्र है, नहीं तो कोई सेनापति बैठेगा या कौन, वो डिसाइड करते थे, ठीक है, जो भी है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो हमारी सामाजिक, पारिवारिक, ये वो सब तरह की जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारियों को निभाना अच्छा है, निभाना ही चाहिए, लेकिन निभाने के पीछे उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम, विष्णु आराध्यते पंथा, ठीक है। और ये यदि नहीं होता है तब क्या होता है कि हम कितना भी अच्छे से करें, हमको रो में मजा करना पड़ेगा, है ना। किसका फोन बोल रहे हैं? शांत करो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं इससे, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? हम अपने समाज में हम अपने सब दायित्व निभा रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं करी तो ये सजा, ऐसा क्यों? प्रश्न उठेगा ना। तो इसका कारण ये है, किसका सेलफोन बोल रहा है? तो इसका कारण हम जानेंगे, है ना। एक बार एक एलोगरिकल स्टोरी के द्वारा, है ना, मतलब काल्पनिक एक स्टोरी है, उसके द्वारा समझ लीजिए, है ना। एक बार एक छोटे गांव में जंगल में रह रहे पिताजी ने अपने बेटे से कहा, जिसको गाड़ी चलाना तो आता है लेकिन उसके पास पर्सनल कार नहीं थी, तो पिताजी ने कहा कि मेरी कार ले जाओ, शहर जाओ और शहर जाके ये कुछ घर का सामान खरीद लो, हमारा ऐसा यूं करके जो भी है मेरा ये काम करके आ जाओ, ठीक है। और अब बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये देखो ये रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेना, है ना, गाड़ी के रूल, है ना, ट्रैफिक के रूल, ये सब पढ़ लेना अच्छी तरह से, इनके अनुसार चलना है तुमको, ठीक है। अब बेटे ने क्या हुआ, अच्छे से वो कार में बैठ के रूल्स रेगुलेशन पढ़ने लग गया, वो सुनने लग, उनके बारे में जानने लग गया, मनन करने लग गया,
वो रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, इस लेफ्ट में चलना है, राइट में नहीं चलना है, कोई ओवरटेक करे तो इधर से जगह देना है, ये करना है, वो करना है। दुनिया भर के कितने सैकड़ों तरह के रूल्स रेगुलेशन, उसमें पूरा एकदम ये करना है, वो करना है। और शहर चला गया, घूम रहा है, हाँ बत्ती पे रुकना है, हाँ ऐसा हो तो इधर करना है, हाँ ऐसा हो तो इधर करना है, हाँ ऐसा चिन्ह दिखे तो रुक जाना है, यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, और लाइसेंस होना है, ये होना है, वो होना है, और ट्रैफिक वाला हाथ दिखाए तो रुक जाना है। बहुत तरह के रूल्स रेगुलेशन कर आके घूम के आ गए। पिताजी बोले जाके आ गए? बोले हाँ मैं पूरे सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए। तो बोले तुमको लिस्ट दी? बोले क्या है? तो भूल ही गए। तो ये किसकी स्टोरी है? कैसे बताओ? हाँ बताइए। और कोई? और इसमें विशेष पॉइंट जो हमको सीखने मिलता है। प्रभु जी जो लिस्ट है जो पिता के द्वारा पुत्र को दी गई है कि ये क्या, तो हम जो भगवान के पुत्र उनके अंश हैं, वो हमें उनकी भक्ति या प्रेम के लिए दिया है। वो लिस्ट में हम समझ सकते कि ईश्वर के प्रति हमारा वो प्रेम लेके आना है, उनके प्रति सेवा, वो हम लेके आए नहीं और सारे दायित्व यहाँ पे निभा रहे हैं। सभी अच्छा दे रहे हो, लेकिन मेन पॉइंट और कोई? ठीक है, सब अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट नहीं। अरे मेन पॉइंट, हम लोग कार, ये शरीर कार के समान है और अंदर बैठे सवारी हम हैं। तो हम कार के जिम्मेदारियों को तो अच्छे से निभा रहे हैं। ये वर्णाश्रम व्यवस्था, ये शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसको शास्त्रों में रथ कहा है। अभी हम कार कहते हैं क्योंकि रथ को कोई समझ पाए नहीं। रथ समझ लो या कार समझ लो। इस रथ के या इस कार के रूल्स रेगुलेशन है जितने वर्णाश्रम के रूल्स रेगुलेशन है। मगर विष्णु आराध्यते पंथा या संसिद्धि हरितोषणम, वो क्या है? वो आत्मा का कर्तव्य है। तो हम क्या है? ये कार का, इस शरीर के कर्तव्यों को पूरी जिंदगी अच्छे तरह से निभाते हैं। पर शरीर मिला किस लिए? इस गाड़ी में हम क्यों बैठे हैं, क्यों घूम रहे हैं, क्यों ये नियम पालन कर रहे हैं, उसको भूले हुए रहते हैं। हम अंदर बैठे सवारी हैं। एक समय आएगा इस गाड़ी से निकाल देंगे, दूसरी गाड़ी में भेज देंगे। तो इस गाड़ी के नियम धरे रह जाएंगे इधर, कितने ही अच्छे से पालन किया होगा, 10 में से 10 नंबर वो वहीं रह जाएंगे। और अंदर बैठा जो सवारी है वो अपना कार्य तो करें। कोई गाड़ी लाया, वृंदावन जाऊंगा, और गाड़ी के नियम पालन में वो रास्ते में भरतपुर जाके जयपुर आके आया वापस। तो ये हमारी कहानी है ना। तो हम वर्णाश्रम व्यवस्था के जो नियम है ये शरीर के ऊपर लगने वाले है ना। और अंदर बैठे हम जो सवारी, यानी कि आत्मा हम हैं। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है? कृष्ण भावनामृत भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान से प्रेममयी संबंधों का आदान प्रदान, ये हमारा कर्तव्य एक्चुअली। उसको करने के लिए ये गाड़ी मिली है, उसको करने के लिए ही मिली है। ये नौकरी, बिजनेस, ये दुनिया भर के काम करने के लिए नहीं मिली है। ये काम दुनिया भर के इसीलिए करते हैं कि वो कार्य कर सकें, और वो कार्य नहीं करते हैं, दुनिया के काम सब करते रहते हैं। है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे श्लोक उद्धरण करके बता रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजो हरि भजन अपक्वथ पतेत तो यदि। अगर कोई अपने इन स्वधर्म को त्याग कर, जैसे कोई, ये किसके लिए? जो फुल टाइम, कई बार क्या होता है, भक्त जो है पूरा फुल टाइम सब कुछ घर परिवार त्याग कर फुल टाइम ज्वाइन कर लिया ब्रह्मचारी आश्रम, तो त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजो हरि भजन अपक्वथ पतेत तो यदि, वो फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। या दूसरे शब्दों में मान लो गृहस्थ भक्त हैं,
तो वो अपने दूसरे दूसरे जो भी है देव पूजा ये वो जितना सब कर रहा था सब छोड़ के अभी भगवान की सेवा में लग गया। अब केवल है ना अनन्य भक्ति अनुशीलन कर रहे हैं भगवान की। तो उसके लिए कह रहे हैं कि अगर वो भजन अपक्व, वो ठीक से भजन न करने के कारण गिर गया, जैसे मान लो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया और ठीक से नहीं रह पाया, अभी वो वापस आके शादी कर लिया या है ना गृहस्थ में आ गया, या गृहस्थ है वो अपना ठीक से भक्ति अच्छे से नहीं कर पाया और वो ढीला ढाला रह गया, भक्ति में कम प्रगति ऐसे रह गया ना, जो भी है, तो उसमें घाटा क्या है, नुकसान क्या है। और दूसरी तरफ यत्र को वा भद्रम अभूदमिष्य किम कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मत है। दूसरी तरफ अगर कोई अपने स्वधर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं, यानी अपनी गाड़ी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनको अच्छे से निभा रहा है, एक कार को ऐसे चलाना, लाल बत्ती पे रुकना, हरी पे चलना, आदि आदि, थोड़ी क्या है? अच्छा ठीक है ना। तो दूसरी तरफ अगर कोई शरीर रूपी इस गाड़ी के रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से निभा रहे हैं, दायित्वों को निभा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और सक्सेस जीवन में लोग उसका नाम कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया दायित्व निभाया इन्होंने जीवन भर अपना, तो उसने क्या पाया? वो गाड़ी खत्म, सारा वो रिजल्ट खत्म, है ना। और दूसरी तरफ अगर कोई आत्मा का धर्म स्वधर्म यानी कृष्ण भावनामृत को थोड़ा सा भी अगर किया, आगे न बढ़ पाया, वहीं से मान लो बैक हो गया या वहीं से रुक गया, भक्ति उल्टा तो होता नहीं है, भक्ति में वापस रिवर्स नहीं लगता, जितनी प्रगति कर ली उतनी रुक जाता है ना। जैसे मान लो भक्त प्रगति कर रहे हैं, अचानक क्या हुआ, कुछ उससे अपराध हो गया, तो जितने अपराध के लिए उसका जो सजा होती है उसने टाइम वो रुक जाता है भक्ति, लेकिन घटता नहीं है कभी भी। और जब वापस अपराध का वो फल रिजल्ट खत्म, फिर से आगे प्रगति शुरू। या मान लो भजन ठीक से नहीं किया और वो गिर जाता है, तो जब वापस एक समय आएगा वापस वहीं से शुरू हो जाएगा, लेकिन घाटे में क्या गया, है ना। ये यहाँ पर समझाया जा रहे हैं। समझ में आया आप लोग? क्लियर, एकदम क्लियर? बताइए माता जी, आप बताइए क्या समझाया? हाँ, मतलब ये इस टॉपिक से हमको क्या आज प्रेरणा मिली? नहीं मतलब क्या शिक्षा, क्या हमको एक पॉइंट मिला हमको ये स्पीच है पारुल माता जी? कि अपन को अगर ये शरीर मिला है तो अपन को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति जितनी भी करते हैं, अगर अपन ऊपर भी नहीं पढ़ पाए और अगले जन्म में समझ लो कुछ पाप कर्म भी करे हैं, पाप भी किया है, तो उसका फल भोगने के बाद भक्ति वहीं से शुरू होती है और ऊपर से नीचे नहीं गिरती है, लॉस में नहीं जाते हैं। जैसे कि पढ़ाई खत्म हो जाती है, भक्ति खत्म नहीं होती है। भक्ति खत्म नहीं होती, ठीक है, अच्छा है। और बताइए कोई इधर से, प्रभु जी कोई, काशीनाथ प्रभु बताइए क्या? भक्ति करने से फायदा होता है, नुकसान नहीं। जय हो, एक सेंटेंस में। पीछे प्रभु जी आप बताना चाहेंगे? इधर आप बताइए प्रभु जी। जितेंद्र प्रभु आप बताइए। यस, तो सभी अच्छा बता रहे हैं, पर जितेंद्र प्रभु मेन पॉइंट है ना पकड़े हैं, है ना। तो या दूसरे शब्दों में कि आत्मा का स्वधर्म हमको करना चाहिए, और आत्मा का स्वधर्म अगर पालन करने में थोड़ा सा भी किया वो बहुत बड़ा फल देने वाला है। दूसरी तरफ शरीर का स्वधर्म कितना भी करते जाओ वो अंत में जीरो होना है, और शरीर का स्वधर्म पालन करने का पीछे उद्देश्य होता है आत्मा का स्वधर्म को कर पाए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर सामाजिक नहीं होगा, पशु पक्षियों की तरह रहेगा, कुत्ता बिल्ली की तरह अगर मनुष्य रहेगा तो वो भक्ति नहीं कर सकता। तो समाज में सामाजिक नियमों के अनुसार रहेगा तो वो अच्छे से भक्ति करेगा, है ना। तो वर्णाश्रम व्यवस्था भी जरूरी है,
है ना। जीवन में ये शरीर के जो रूल्स रेगुलेशन हैं इनको भी चलना ज़रूरी है, जिससे वो सामाजिक बना रहे, शुद्ध बना रहे जीवन, तो वो भक्ति कर सके। नहीं तो असंस्कारी एकदम, है ना, कैट्स एंड डॉग सिविलाइजेशन हो जाएगा तो फिर कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो ये इस पे हुआ था, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया करिए। अब हम एक शास्त्रों से एक छोटी सी स्टोरी चर्चा करते हैं, ठीक है ना, कि भजन अपक्वोत पते तो ये दिन, इसके ऊपर। तो भरत महाराज की कथा आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, है ना। भरत महाराज, हाँ वही आगे जाके तो भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरत महाराज। ठीक है, और भरत महाराज, भगवान ऋषभ देव ने ही अपने पुत्रों को ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, है ना, जो भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, 5-5-1, है ना, 5वें स्कंद का 5वें अध्याय में। तो भरत महाराज जो थे वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, और उन्हीं के नाम से ये पृथ्वी का नाम भारतवर्ष कहलाता है। ठीक है, तो भरत महाराज जल्दी ही अपने जीवन काल में रिटायर्ड हो गए और जंगल में चले गए थे, अपने पुत्रों को अपना राज्य वगैरह संभला के, और बोला कि मैं भजन करूंगा। ठीक है, और ऐसे करके वो रिटायर होके चले गए थे जंगल में, है ना, क्योंकि वो भगवान ऋषभ देव से सुना ना, तो जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो गया, है ना, महाअधिकारी, है ना, पर स्वयं भगवान ऋषभ देव से सुना था। तो जब जंगल में गए तो उन्होंने जंगल में पूरा वैराग्य अवलंब किया। राजा थे लेकिन जंगल में एकदम एक आध कपड़ा पहनकर, है ना, कॉपीन आदि वो सब पहनकर, और जंगल में रहते थे, एकदम वैरागी का जीवन, पूरा वैराग्य का जीवन। और वृक्ष से गिरे हुए फल या कोई पत्ते आदि उनको खाकर जीते थे, और छोटी सी कुटिया एक बनाकर, और उसमें पूरा अपना पूरे दिन का शेड्यूल था उनका, कि ये मंगला आरती से लेके शयन आरती तक का जो होता है ना, जैसे, तो पूरा उनका शेड्यूल था। भजन 24 घंटा, वानप्रस्थ एज में यही होता है, 24 आवर भजन में लगे रहते हैं और रुचि के साथ लगे रहते हैं, है ना। एक दिन क्या हुआ कि भरत महाराज नदी के किनारे जल को कलेक्ट करने के लिए गए थे, मटका लेके, मटके में जल भर रहे थे। तो वहां पे देखा कि एक हिरणी थी, वो भी जल पी रही थी आके। कौन थी? हिरणी जल पी रही थी। तो अचानक क्या हुआ कि वो हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, और अचानक क्या हुआ, पीछे से एक शेर की दहाड़ आई जोर से, और दहाड़ सुनते ही हिरणी जो है वो इधर देखा ना उधर देखा, वो सोचा कि पीछे ही शेर है, और नदी में जंप लगा दिया। और नदी में जंप लगाने से क्या हुआ कि वो हिरणी का जो गर्भ था वो गिर गया, बच्चा गिर गया नदी में, और हिरणी भी आगे नदी में गिर के और बहुत तेजी से भागी, फिर आगे जाके वो मर गई थी, है ना, क्योंकि इतना वो घबरा के और तेज भागने के कारण वो, है ना, वहीं पे उसका देहांत हो गया। लेकिन जो बच्चा था, हिरणी का बच्चा, उसको क्या हुआ कि भरत महाराज ने देख लिया कि अरे बच्चा गिर गया पानी में, क्या करूं, तो उसको लेके और अपनी कुटिया में लेके आ गए। अब कुटिया में लेकर आ गए, अब उसके लिए मतलब क्या चाहिए उसके लिए, ये चाहिए, क्या खाता है, क्या पीता है, उसका वो थोड़ा सा वो सोचे कि अगर मैं इसका मैं पालन नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे सिवा इसका है कौन जंगल में, मैं ही इसका पालक हूँ, अभी मैं नहीं पालूंगा तो ये रहेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार भरत महाराज उनको उठा के अपनी कुटिया में ले आए। अब कुटिया में ले आए और उनको वो ध्यान रखते थे कि उसको फीडिंग देना है ना, हर थोड़ी देर में ये खिलाना है, ये पिलाना है, ये करना है, वो करना है। और पशुओं के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी खड़े हो जाते हैं, है ना, वो ऐसे हमारी तरह 2-4 साल बाद खड़े नहीं होते जल्दी खड़े हो जाते हैं। तो जब खड़े हो गए और इधर उधर चलने लग गया, तो क्या करते, भरत महाराज उसका पूरा ध्यान रखते थे। और ध्यान रखने में क्या हुआ कि जो उनका 24 घंटे का जो भजन था वो धीरे धीरे घट के और कम होता गया, और उसका
केयर टेकर अधिक बन गए हो, अच्छे फर्स्ट क्लास, और उसका केयर टेकर करने लग गए ना, टेक केयर करने लग गए उसका। और टेक केयर करने तो ऐसे करने लग गए कि वो उसके साथ खेलते भी थे। अब भरत महाराज जैसे उसके साथ उसको खिलाया, थोड़ा सुलाया, थोड़ा खेले, फिर कहा अब तुम बैठ जाओ, मैं मेरा यज्ञ आदि करूंगा। अब यज्ञ करने बैठे हैं, वो आके पीछे से गुदगुदी करे, सींग गड़वाए, बोले खेलो मेरे साथ। छोटा बच्चा होता ना, लेके कोई जप करने बैठे तो आके इधर 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 जप नहीं करने देगा। ऐसे ही यज्ञ नहीं, बोले खेलो मेरे साथ ऐसे। अब भरत महाराज सोचते हो बच्चे का क्या करो, इसका मन है बेचारे का, ठीक है चलो स्वाहा। और खेलने लगे इनके साथ, और धीरे 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 भजन छूट गया, और उसके अंदर इतना आसक्त हो गए कि अब वो मित्र बन गए एकदम गहरे, और एक दूसरे का मतलब सुबह से शाम उसी में पूरा टाइम पास। एक दिन क्या हुआ, बच्चा गायब हो गया, अचानक कहीं निकल गया जंगल में। और भरत महाराज उसको कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एकदम चिंतित हो गए। इधर देख के, अब जंगल में क्या होता है कि 8 दिशाएं होती हैं, कहाँ कौन सी दिशा में गया है, अभी रोड होती तो देख लेते हैं कि या तो इधर गया या इधर गया। तो वहाँ 8 दिशाएं, तो इस दिशा में जाके आए, 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 कहीं नहीं मिला। आके बैठे और बैठ के विलाप करने लग गए, देखो मैं कैसा कैसा हूँ, एक बच्चे का मैं ध्यान नहीं रख पाया, पता नहीं किस स्थिति में होगा, कोई शेर खा गया होगा, कोई भेड़िया उठा के ले गया होगा, क्या हो गया होगा, मेरे कारण वो दुर्दशा में पड़ रहा होगा। ऐसे करके चिंतन करते करते यहाँ फिर से ढूंढने के लिए गए, फिर नहीं मिला। फिर सोचा अब मैं निकलता हूँ, जब तक वो नहीं मिलेगा घर नहीं लौटूंगा। और ऐसे करके उसको ढूंढने के लिए अपना खान पीन बिल्कुल छोड़ दिया, और पूरा एकदम उसके पीछे लग गए, यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिला। और अंत में क्या हुआ कि उसका चिंतन करते 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 शरीर एकदम, क्योंकि खा नहीं रहे थे, कई कई दिन बीत गए और देहांत हो गया। किसका चिंतन करते हुए? अब गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। मृत्यु के समय जो जिस जिस भाव का चिंतन करता है, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, उसी को प्राप्त करता है, उसी भाव को प्राप्त करता है। तो भरत महाराज को हिरण का शरीर लेना पड़ा, ठीक है, इतने उन्नत भक्त थे, हिरण का शरीर लेना पड़ा। लेकिन क्योंकि इतने उन्नत भक्त थे, है ना, तो पहली बात तो यह है कि इसमें एक पॉइंट हमको सीखने को मिलता है इस कथा में यहाँ पे, कि इस संसार में हमको किसी का पालक नहीं बनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं, हम सोचते हैं कि मैं इसका भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं इसका पालन हूँ, या कोई ऐसे खासकर जैसे कोई भी ऐसे संसार मिल जाते हैं तो हम अपने आप को उसका पालक बन जाते हैं, जबकि पूरे संसार को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। वही सृष्टि करने वाले हैं, वही पालन करने वाले हैं, वही संहार करने वाले हैं। पर हम क्या है कि खुद को पालक समझ लेते हैं, तो उसमें हम फंस जाते हैं, है ना। ऐसा ही हुआ भरत महाराज के साथ, है ना। तो उसका पालक बन के एकदम फंस गया, अपना भक्ति जीरो हो गया और सब ऐसे करें। लेकिन क्योंकि वो भक्ति में इतने प्रगट थे ना, तो वो हिरण के शरीर में थे, तभी उनको स्मृति थी अपने अल्लाह। तो हिरण के शरीर में थे, फिर भी उनको स्मृति थी अपने पूर्व जन्म की। वो अच्छी तरह पता था कि मैं पूरे पृथ्वी मेरे नाम से ही भारतवर्ष कहलाती है, मैं वही राजा भरत हूँ, और मैं ऐसा ऐसा किया जिससे हिरण का शरीर। तो वो दूसरे हिरणों के साथ में नहीं रहे कभी भी। तो जाके क्या किए कि जो ऋषि मुनि लोग जो जहाँ गीता पाठ, यज्ञ दान आदि ये सब करते हैं ना, यज्ञ दान तपस्या जो लगे रहते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों के आश्रम में चले गए। वो पूरा जीवन भर उनके आश्रम में ही रहे, है ना। दूसरे हिरणों का संग नहीं किया, क्योंकि अंदर स्मृति थी। तो फिर क्या हुआ कि जब वो शरीर त्याग किया, तब क्योंकि वो उन ऋषि मुनियों ब्राह्मणों के उनके आश्रम में रहे थे, तो वही चिंतन आया। तो अगले जन्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, है ना।
अब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो जन्म से उनको सारी स्मृति थी कि मैं वही हूँ, ये मेरा तीसरा वर्त है। पहले मैं राजा भरत था, फिर हिरण बना, और अब ये मैंने गलतियां करी। हिरण के शरीर में थे तो बहुत पश्चाताप किया, बोले बहुत मिस्टेक हुआ। तो अब इस बार जब वापस मनुष्य शरीर में आए, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, तो जन्म से ही सोच लिया कि अब कोई गलती नहीं करूंगा, कोई फंसने वाला काम नहीं करूंगा। तो अपने आप को है ना डीप डम्ब ब्लाइंड बना लिया, गूंगा बहरा अंधा बना लिया। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है और बोल सकते हैं, लेकिन न कभी बोलते थे, न सुनते थे, न देखते थे। और पिताजी चिंतित हो रहे, क्या हो गया, ये संतान हमारे को इतना तेजस्वी संतान है, इतना दिख रहा, लेकिन ये क्या हो गया, ये बेचारा देख नहीं रहा, बोल नहीं सुन रहा, अरे सुनो बाबू टीटी टाटा, कुछ वो सुन नहीं रहा, बोल नहीं रहा, है ना। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ तो भी क्या हुआ कि उसके जो पिताजी थे, उनके मतलब 2 पत्नियां थी, तो दूसरी पत्नी के भी संतानें थी ऐसे, है ना। तो वो और ये सब क्या है कि इनके बीच में जब बड़ा हो तो पिताजी चाहते थे कि ये कुछ पढ़े लिखे, और उसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन भरत महाराज अपने आप को गूंगा बहरा ही हो रखा। अब पढ़ाई क्या, सारी पढ़ाई का दिव्य ज्ञान तो हृदय में प्रकाशित है उनके, तो उनको पढ़ने की क्या जरूरत है। और कभी नहीं बोलते थे और गूंगा बहरा बन के रहे। और तो और उनको जब कुछ खाने के लिए, है ना, बाद में क्या हुआ कि वो जब बड़े हुए तो पिताजी का देहांत हो गया, और उनके जो सौतेले भाई बहन आदि वो थे, वो लोग क्या करते हैं कि ये बोझ है हमारे परिवार का, ये कुछ करता नहीं है, कुछ भी समझता नहीं है, न बोलता है। तो उनको क्या करते थे कि जो जला हुआ है वो दे देते थे, चिंटियाँ लगा हुआ भोजन दे देते थे, सड़ा हुआ दे देते थे, बचा हुआ कल नहीं बचे काम नहीं आए ना, वो दे दो इसको, इसके लिए फ्रेश बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा। और वो खा भी लेते थे, जो भी दिया खा लेते थे, पर अंदर में सब समय 24 आवर भगवान का चिंतन करते रहते थे। अंतरे निष्ठा करी, बाह्य लोको व्यवहार, ये अंदर से पूरा भगवान का भक्ति चिंतन चलता रहता था, और बाहर से गूंगा बहरा अंधा। और फिर क्या उनको बोलते जा खेत में जाओ, तुम और कुछ नहीं करते, तुम्हारे को देख के कुछ चिड़िया विड़िया उड़ जाएगी क्योंकि थोड़ा हट्टा कट्टा शरीर था, तो रोज उसको खेत में भेज देते थे, बोले जाओ तुम वो खेत में जाके आओ, और खाने के लिए कुछ नहीं भेजते थे। बोले वो भरत महाराज इतने महान भक्त थे, है ना, कि मिला तो खाया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी आके नहीं बोला कि मेरे लिए 2 रोटी बना दो, है ना, थोड़ा राइस दे दो, कभी नहीं, ऐसा जीवन बिताया। और एक समय फिर क्या हुआ कि राजा रहुगण थे, जो उधर अफगानिस्तान जो अभी है ना, सोवीर के राजा थे वो, और वो जा रहे थे भागवत सुनने कपिल मुनि के आश्रम, पालकी में सवार होकर। तो वो भरत महाराज, उनका क्या हुआ कि जब पालकी में जा रहे थे तो उनके जो पालकी जो कैरी करने वाले थे ना, पालन क्वीन कैरियर, वो लोग क्या हुआ कि रास्ते में थक रहे थे, ठीक से चल नहीं पा रहे थे। तो राजा ने उनको कहा कि आप लोग मेरे को लेट करा दोगे, मैं कब कथा में पहुंचूंगा, मेरे को कथा सुनना है, ये वो, आप लोग देखो कोई दूसरा, कोई गांव से किसी व्यक्ति को जोड़ो, है ना, कि राजा की सेवा में जोड़ना है। तो वो लोग देखने गए, इधर उधर कोई दिखा नहीं, तो भरत महाराज दिख गए, जड़ भरत, है ना, जड़ भरत बोलते थे उनको। तो उनको बोला कि चलो आप जुड़ो, आओ हमारे साथ। अब वो कोई प्रतिकार ही नहीं करते थे, आके जुड़ जाते थे। एक बार उनको कुछ डाकू पकड़ कर ले गए थे, वो डाकुओं का सरदार था, उसकी संतान नहीं थी, तो उसने सोचा कि मैं संतान हुए उसके लिए क्या करूं, कोई नर बलि देता हूं, अपनी मनगढ़ंत विधि है ना। हालांकि देवी काली के किसी मनुष्य की बलि लगना ये है ही नहीं विधान में कहीं शास्त्रों में, है ना, लेकिन वो डाकू लोग अपने मनगढ़ंत विधि बना ली कि एक काम करता हूँ, देवी काली खुश होगी, किसी मनुष्य की नर बलि देता हूँ, इससे मेरे को संतान की प्राप्ति होगी। तो ये सोचकर वो जड़ भरत को पकड़ के ले गए थे, बोले कि चलो। उसमें भी क्या हुआ कि उनको जो कैंडिडेट था वो भाग गया था, तो जो डाकुओं का जो सरदार था, उन्होंने अपने उनके चेलों पर गुस्सा हो गया, बोला कि तुम्हारे रहते कैसे भाग गया, जाओ पकड़ के लाओ। वो तो मिला नहीं, और भरत महाराज मिले, जड़ भरत, उनको पकड़ लाए, बोला चलो तुमको बलि देना है। और भरत महाराज कोई प्रतिकार नहीं, चल रहे हैं, पता है वो मारने के लिए ले जा रहे हैं, चल रहे हैं।
क्योंकि पूरा कन्विंस्ड थे कि भगवान की इच्छा के बिना पता ही नहीं मिल सकता, अगर मारेंगे तो भगवान की इच्छा है तो मारेंगे, वो मृत्यु भी श्री कृष्ण है ना। तो ऐसे जब जा रहे थे और जाके डाकुओं ने उसको लगा के जैसे ही बलि देने के लिए किया तो देवी काली की मूर्ति फट गई और काली देवी प्रकट हो गई उसमें से, और प्रकट होकर साथ में उनके बहुत सारी वो अनुचर है ना, राक्षसियाँ जो होती है ना ऐसे, वो आ गई। अब वो सब राक्षसी आके जितने वो थे ना डाकू और उनके चेले, सब की गर्दन उड़ा दी तलवार से, उड़ा के और पहले तो फुटबॉल खेला उनके मुंडियों से, और फिर उनका वो जैसे जूस पीते हैं ना, क्या वो ट्रोपिकानो ऐसे उनकी बॉडी नीचो के, क्योंकि काली देवी जो है वो तो वैष्णवी है, वो ये खून आदि ये सब वो नहीं पीती, वो तो कृष्ण प्रसाद खाती है। लेकिन उनका वो, क्योंकि वो ऐसे ही इन्हीं के भूत पिशाच आदि इन्हीं के देवता है ना, तो इनके जो अनुचर होते हैं सब ऐसे ही हैं भूत पिशाच आदि। तो उनको जब कोई बलि चढ़ाते हैं, उनको कुछ चढ़ाते हैं, बकरे की बलि, शराब आदि, तो वो कभी नहीं खाते, वो तो प्रसाद खाते हैं। उनके जो अनुचर हैं वो लोग उसको खाते हैं, और वो लोग कहते हैं ना ये काली देवी का प्रसाद है, लो खाओ। वो काली देवी का नहीं, वो उन निशाचरों का, राक्षसों का, उनका प्रसाद होता है वो उनका जूठा होता है वो, है ना। तो ऐसे करके काली देवी ने डाकुओं को सबको खत्म कर दिया और भरत महाराज वापस लौट गए बिंदास, एकदम ऐसे एकदम भाव में रहते थे। तो जब राजा रहुगण के जो पालकी को कैरी करने वाले जो लोगों ने उनको जब पकड़ के लाए और उनको बोला कि ये लो पकड़ो पालकी, ठीक है पकड़ लिया। अब पकड़ के चल रहे हैं तो क्योंकि वैष्णव है ना, अब एक पैर धरते समय, धरने से पहले वो देखते हैं कि कोई चिंटियां तो नहीं है, और चिंटी अगर है तो वो उससे थोड़ा आगे या पहले पैर रखते हैं, फिर दूसरा पैर चिंटी है तो आगे या पहले। अब वो पालकी जो है वो राजा की वो ब्रेकर लगा ऊपर नीचे से हो रही है। अब राजा रहुगण थे, उसको बोले कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे चला रहे हो, ऊपर पालकी में बैठे। तो वो सेवक बोले कि सर ये नया वाला जो बंदा है ये ठीक नहीं है, ये तो हट्टा कट्टा पर ये ठीक से नहीं चल रहा। तो फिर राजा रहुगण क्या उनको कमेंट करने लगे, बोले क्या बात है, खाया नहीं क्या, दुबला पतला हो क्या, ऐसे कमेंट करने लग गए, क्या मतलब चलने में क्या दिक्कत आ रही है क्या, ऐसे करके करने लगे। तो ऐसे जब कुछ कमेंट करने लगे, भरत महाराज कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर देखा कि राजा का अपराध बढ़ रहा है, और ये राजा सामान्य नहीं वैष्णव है, और ये भागवत सुनने जा रहे हैं, अगर ये अपराध करेगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि भक्तों के चरणों में अपराध करते ही भक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति स्टॉप, है ना। तो इसीलिए भरत महाराज जिंदगी में पहली बार उस समय बोले राजा रहुगण के, और बोले तो ऐसा बोले कि थोड़ा सा बोलते ही पूरा सांख्य योग जो भगवान कपिल ने 5-6 अध्याय में दिया था, वो सांख्य योग को 2-3 श्लोकों में बोल दिया। बोला राजा, है ना महाराज, ये आप जो मतलब बता रहे हैं, है ना, ये मिट्टी के सब रूपांतरण है। बोले इसी मिट्टी से ये पाल की कैरियर बने हैं, इसी मिट्टी के रूपांतरण, कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन हैं, है ना, जैसे कुछ पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, कुछ चलते फिरने वाले मनुष्य, पशु पक्षी आदि हैं, और इसी मिट्टी के रूपांतरणों से ये पाल की कैरियर करने वाले बने हैं। इसी मिट्टी का रूपांतरण ये पाल की है, और इसी मिट्टी का रूपांतरण ये ऊपर का बैठा राजा है। और ये बात सुनते ही तो राजा रहुगण सीधा ऊपर से जंप किया, बोले अरे ये तो कोई महान वैष्णव है, तुरंत दंडवत प्रणाम किया। बोले कि आप कौन हो, कहीं भगवान कपिल तो नहीं जो मेरा टेस्ट लेने के लिए रास्ते में आ गए हो, कौन हो आप, कृपया करके बताएं। और तब भरत महाराज उनको आगे आगे और शिक्षा देते हैं। फिर रहुगण महाराज कहते हैं कि आपने बहुत डीप फिलोसॉफी दी है, मेरे समझ में नहीं है, थोड़ा डिटेलिंग में बताओ। तो फिर ऐसे 3-4 चैप्टर में राजा रहुगण को बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं, भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है ना, किस तरह से पूरा एकदम सांख्य योग, आत्म तत्व ज्ञान, ये सब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। और अंत में राजा उनके शरणागत हुए और उनके शिष्य बन गए, है ना। तो जो भी है, ये भरत महाराज का
संक्षिप्त में हमने जीवन चरित्र चर्चा किया है ना। तो यहाँ पर इस कथा के पीछे हमारा जो ये था कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरि, तो उन्होंने भगवान की भक्ति करी और किसी कारण से असफल हुए, तो उनका क्या हुआ, नाश हुआ। यद्यपि वो गलती करके हिरण के शरीर में चले गए, लेकिन भक्ति का नाश हुआ। हिरण से फिर मनुष्य जीवन में जब आए तो जन्म से ही भक्त थे। ऐसा नहीं कि बड़े हुए फिर से इस्कॉन में गए तब भक्त बने भक्ति वृक्ष में ज्वाइन किया तब भक्त बने, कोई मंगला आरती गए, 16 माला करी, दीक्षा लिया है, तो ऐसा है भक्ति का प्रभाव, है ना। तो भक्ति के मतलब जो ये मूल हमारा स्वधर्म है ना, कृष्ण भावनामृत, इसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और इसको छोड़कर अगर दुनिया भर के कितने भी कर्तव्य हम अच्छे से निभाए, कैसे भी निभाए, वो सब यूजलेस हो जाएंगे। ठीक है, यस। आपने जैसे बताया कि उनका जो पहला जन्म था वो पूरे भक्ति कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने वो हिरण को देखा है। मतलब ऐसे तो होता है कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, हाँ। तो वो इतने बड़े भक्त थे, फिर भी भगवान ने उनको दिखाया दृश्य, तो वो भगवान की मर्जी से ही हुआ होगा। हाँ, उसमें कोई लीला थी भगवान की। उसमें दोनों रूप से देख सकते हैं। एक रूप से ये देख सकते हैं कि भगवान अपने ही भक्तों के द्वारा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमको सिखाने के लिए, ताकि भविष्य में भागवत में वो कथा आए और सब लोग पढ़कर जान पाए, नहीं तो भागवत में कथा कैसे आती। दूसरी तरफ ये है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन भगवान हमको अल्प स्वतंत्रता दिए हैं। अगर भगवान हमारी उस अल्प स्वतंत्रता के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते, अन्यथा हम जीवात्मा में रोबोट में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम रोबोट के समान हो जाएंगे कि भगवान जैसा चाहे वैसा हमको चला रहे हैं। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान ने हमको कुछ अल्प स्वतंत्रता दी है, भावों के आदान प्रदान की, इच्छा करने की। तो वो इच्छा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भगवान क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, है ना। करते भगवान ही है, वो इच्छा जीव करता है, लेकिन पूरी होती है भगवान के मैनेजमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि भगवान ही इच्छा करवाते हैं, इच्छा तो जीव करता है। और ऐसा नहीं कि जीव इच्छा कर लिया तो खुद उसको पूरा कर लेगा, उसको पूरी करने की व्यवस्था भगवान करते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, और कोई प्रश्न हो? क्या क्या मैं सुन नहीं पाया। हाँ हाँ, इसमें मतलब कई हमको पॉइंट सीखने को मिलते हैं। जैसे प्रभु जी ने एक बताया कि हमारे साथ में मतलब उनको कोई डांटने वाला नहीं था कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, हिरण के बच्चे को पकड़ना है, निकालो बाहर, तुम अपना भक्ति में ध्यान दो। इसको पालन, जो इसको बनाया, संसार बनाया, वो पूरी दुनिया का पालन कर रहे हैं, वो इसका नहीं करेंगे, इसका भी करेंगे, इसके प्रारब्ध में जो होना होगा, है ना। लेकिन जो एक दया भक्त का एक अंदर से गुण होता है, वो उस बच्चे को देख के तो आएगी ना, जब वो तो पालक चलो भगवान है, लेकिन ऐसे छोड़ना भी कहाँ। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि जैसे भरत महाराज ने क्या हुआ कि पूरा जीवन ही उसको साथ में रखा, तो उसको लाके थोड़ा सा कुछ समय बड़ा हुआ, उसके बाद में छोड़ सकते थे कि ठीक है अब ये स्टैंड हो गया, अब हिरणों के झुंड में उसको छोड़ दिया, है ना। अन्यथा बड़े बड़े हिरण को भी शेर भेड़िए खा जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन करेंगे। महाराज जी, वो तो पहले महाराज थे, अपने सारा राजपाट अपने बच्चों को देकर के वो तो ब्रह्मचारी जी को निकले गए। हाँ, वहाँ पे कोई मन वाली बात आ गई कि आपने भी कहा कि अल्प स्वतंत्र मन से होता है, तो उसके आगे एक भगवान ने एक कंडीशन रख दी कि मैंने इस तरह की कंडीशन पैदा कर दी है कि तू अब अपनी भक्ति में ही लीन रहेगा या फिर तेरा मन भी डाइवर्ट होगा, और कितना पक्का है तेरा ये, तेरा जो दृढ़ संकल्प लिया है तूने, वो कितना पक्का है। ये जो दुविधा है ना, सब भगवान की रचना से ही हो जाती है कि उन्होंने ये दृश्य उनके सामने रखा तो उनको ये दया आई, वो उसमें उलझे रहे और अपना
फिर उसके बाद में उनके साथ ये सारी कहानियाँ बनी। तब उन्होंने तीसरे जन्म में संकल्प लिया कि अब मैं प्रभु भक्ति में ही ध्यान दूंगा और जो गलतियाँ कर चुका हूँ वो नहीं करूँगा। इसलिए वो अंधे गूंगे और बहरे बन के रहे और लास्ट में उन्होंने अपनी भगवान। तो इसमें हाँ कई मतलब इसमें भरत महाराज की इस कथा में बहुत से भक्तों को बहुत शिक्षा मिलती है। इस संसार में कहीं पे भी अटकना नहीं चाहिए, नहीं तो माया हमको कहीं पे भी अटका देगी, है ना। पालक बनाकर, जैसे उनको पालक बना दिया, है ना। या बड़े बड़े भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए, जैसे माता जी ने पॉइंट बताया ना कि इतना कोई भक्ति में प्रगति करके सोचे कि अब मेरे को कोई गिरने का खतरा नहीं है, ये नहीं रहना चाहिए, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद भगवान के आगे कुछ प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो उस भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मुझे माया में मत गिरने दीजिएगा कभी। तो इतने बड़े बड़े भक्त भी ये प्रार्थना करते हैं, है ना। उनको आचरण से बताते हैं कि हमको हमेशा, चाहे हम भक्ति में कितनी प्रगति कर लें, हमेशा ये रहना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा पर ही आश्रित हूँ, है ना। गुरुदेव श्रील प्रभुपाद आपकी कृपा पर ही आश्रित हूँ मैं। आपने जिस समय कृपा हटा ली, मेरा अस्तित्व नहीं है फिर भक्ति में, आप कृपा बनाए रखिएगा, है ना। और दूसरा, जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि हमको एक डांटने वाला होना चाहिए कृष्ण भावना में, नहीं तो हम क्या स्वतंत्र भक्ति करेंगे ना तो उसमें बहुत चांस है हमारा गिरने का, बल्कि नहीं जाएगा। वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर तो क्लियर कहते हैं, जो आश्रय में रहकर भजन करेगा उसको कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो आश्रय में रहे बिना भजन करेगा वो तो ऐसे ही अकारण मरेगा। बोले वो अकारण मरेगा मतलब भक्ति से वो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे जीवन में किसी निर्दिष्ट भक्त के गाइडेंस में भक्ति करना चाहिए, अपनी साधना की रिपोर्ट एवरीडे भेजना चाहिए इनको, या कम से कम वीकली नोट करके भेजना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं उनको पूरा रिपोर्ट जाना चाहिए। इवन भौतिक कार्यों का भी हमको रिपोर्ट देना चाहिए कि मेरा ये जॉब है, बिजनेस है, और ये इस तरह से मैं ये टाइमिंग है, इस टाइम ऑफिस जाता हूँ, इस टाइम आता हूँ, और ये पूरा जीवन गाइडेंस में होना चाहिए, अन्यथा गिरने का चांस है। और गाइडेंस में जो रहेगा वो बहुत तेजी से प्रगति करेगा, है ना। तो किसी निर्दिष्ट भक्त के, है ना, जो ऐसे भक्ति में मध्यम अधिकारी हों, जो कि, है ना, आचार्यों और अपने गुरु के गाइडेंस में जो चल रहा हूँ प्रॉपर, है ना, भक्ति में प्रगति में लगा हुआ हूँ, तो ऐसे किसी भक्त के गाइडेंस में रहना चाहिए, है ना। ठीक है। भरत महाराज दूसरे जन्म में हिरण बन गए और तीसरे जन्म में जड़ भरत बन गए। जड़ भरत, तो वो जड़ भरत क्यों बने? मतलब वो अगले जन्म में जड़ भरत की जगह नॉर्मल या फिर मतलब उच्च स्तरीय क्यों नहीं बने? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि तीसरे जन्म में भरत महाराज गूंगे बहरे क्यों बने रहे, जड़ क्यों बने रहे, है ना। तो इसलिए बने रहे क्योंकि वो पिछले जन्म में, पिछले से पिछले जन्म में उन्होंने देखा सुना, है ना, उसी से वो हिरण के बच्चे का पालक बन गए। तो अब बोला मैं देखूंगा नहीं, मैं भगवान के अलावा किसी को देखूंगा ही नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा, कुछ ऐसे रहूंगा, तो पिताजी मेरे को जड़ विद्या सिखाएंगे, मेरे को ये पुरोहित बनाएंगे, कर्मकांडी ये विधान सिखाएंगे, पंडित बनाएंगे, मेरे को वेद पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, और उनमें कहीं ना कहीं मैं ज्ञान में, कर्म में कहीं उलझ जाऊंगा। इसीलिए मन की गति को सबसे तेज माना है। मन बहुत जल्दी एक हवा से भी ज्यादा जल्दी अपने प्रभाव दिखा देता है। हाँ, जो भी है, तो मतलब उन्होंने इस कारण अपने आप को वो रखा, है ना। देखिए इस संसार में जब कोई प्रगत हो जाता है, जब कोई प्रसिद्ध हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति के लिए डिस्टरबेंस बढ़ जाता है ना। किसी फेमस व्यक्ति से पूछो, कोई फेमस व्यक्ति और वो भक्ति कर रहा है, उससे पूछो, उसको पता, आपको पता चलेगा उसका भक्ति करना मुश्किल हो जाता है और बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो इस संसार में कोई भी प्रगति है ना, अधिक प्रगति, ये सब बाधक है, इसलिए उन्होंने अपने आप को रखा। ठीक है। भारतवर्ष का उल्लेख है तो वो
पूरा पृथ्वी पे भारत उनका राज्य था, ऐसा नहीं कि अभी का जो भारत है वो उतना ही राज्य नहीं, भारत, पूरी पृथ्वी को भारत बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, है ना। पहले जो राजा होते थे तो पूरी पृथ्वी के राजा होते थे। यस, सेकंड लाइफ जो मिला हिरण का, उसमें तो आत्मज्ञान था कि मैं पिछले ऐसे आसक्ति में फंस गया था, हाँ हाँ, और वो ऋषियों के मतलब साधु में रहे वहाँ पे, तो फिर वहाँ से भी वो भगवत धाम नहीं जा पाए, क्योंकि इसलिए क्या मनुष्य जीवन ही मतलब वो जंक्शन है, या ऊपर कोई योनि से नहीं जा सकते? नहीं, जा सकते हैं। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला में शिवानंद सेन का जो कुत्ता था वो कुत्ते के शरीर में भगवत धाम गया। और पद्म पुराण में कथा आती है, वो कार्तिक में एक चूहा था, वो मंदिर में वो दीप को तेज किया कार्तिक महीने में, उससे शरीर जल गया। नहीं, उस चूहा तो नहीं कहता, वो तो ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया था। गजल नहीं, वो चूहा ब्राह्मण शरीर मिला, हरिद्वार गया, भजन किया, फिर गया था। जो भी है, कई जगह हैं ऐसे जहाँ पशु योनि में ही हो गए हैं, ऐसा नहीं है। भरत महाराज को बताते हैं कि भाव स्तर के भक्त थे, तो अगले जन्म में वो और प्रगति करके प्रेम स्तर के में उन्नत हुए, है ना। ठीक है, प्रेम स्तर से पहले नहीं जा सकते? जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन वो अगर भक्त की रुचि उसमें ऐश्वर्य तरह भाव में है, उसमें बहुत विविधता है, उनका भाव क्या है, उनका मतलब लक्ष्य क्या है, तो वो भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं पूछ रहा था, जैसे बैकवर्ड में कोई चला जाता है यहाँ से, उसको वापस लोग जाना हो तो उसको वापस पृथ्वी लोग पे आकर फिर जाना पड़ता है। हाँ, वो भक्ति रसामर सिंधु में चर्चा आएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता, तो यहाँ पे हमको स्वधर्म केवल आत्मा के धर्म को ही मानना चाहिए। जो ये अपने वर्णाश्रम धर्म है, इसको स्वधर्म नहीं कहेंगे। वो शरीर का स्वधर्म, प्रभु जी कह रहे हैं कि स्वधर्म मतलब आत्मा का स्वधर्म हुआ, तो वर्णाश्रम धर्म शरीर का स्वधर्म है और कृष्ण भावनामृत आत्मा का स्वधर्म है, और हम ये शरीर हैं, है ना। सही है हम आत्मा है, तो इसलिए हमारा स्वधर्म क्या है, कृष्ण भावनामृत, है ना। हाँ, आत्मा का स्वधर्म हो सके उसके लिए शरीर का स्वधर्म, यानी गाड़ी को व्यक्ति उस रूप में मेंटेन रखता है कि मैं अपना जो गंतव्य तक पहुंच सकूं, इसीलिए उसको मेंटेन करना है। हाँ, गाड़ी लाता किस लिए, चलाता किस लिए, कि मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो टारगेट वहाँ ध्यान रहता है, न कि गाड़ी को ये एसेसरी लगवा लूँ, पहुँचाई करा लूँ, ये करा लूँ, कलर चेंज करा लूँ, ये वो कौन नहीं रहता। जितना आवश्यक है। पॉइंट अभी आपने बताया कि भाई इससे शिक्षा मिलती है हम लोगों को कि भक्ति जो है एकांत में नहीं करनी चाहिए। भरत महाराज के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति एकांत में नहीं करनी चाहिए, भक्तों की संगति उनके साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, बात करें जो भी उनके साथ हुआ, लेकिन जड़ भरत वाले जीवन के अंदर इस सिद्धांत को कैसे देखा जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे ये सिद्धांत यहाँ पे नहीं बताया गया, हमने इसको अपने लिए लिया है, प्रेरणा ली है कि हमें कोई डांटने वाला होना चाहिए जिससे हम ये गलती न करें, पर भागवतम में वहाँ पे ये सिद्धांत नहीं बताया है, क्योंकि हमारे लिए जब तक क्या होता है कि व्यक्ति रजोतमो गुण में स्थित होते हैं तब तक उनको एकांत में भक्ति नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब प्रकृति के 3 गुणों में जब तक स्थित होते हैं, 3 गुणों से जो परे होते हैं उनके लिए होता है कि एकांत में भक्ति करेंगे तो अच्छी प्रगति करेंगे। ठीक है, हाँ, तो भरत महाराज जो थे उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए तो एकांत में भक्ति करना ही ठीक था, पर उनका एग्जाम्पल देखकर हमको बताया है कि देखो टॉप क्लास भक्ति करने वाला भी अगर ये वाली मिस्टेक करे तो भी, क्योंकि ये मिस्टेक जो है ना सामान्य मिस्टेक नहीं है ना, वो किसी मतलब इंद्रियों के विषयों के प्रति शिकार नहीं हुए, समझ रहे हो ना, कि बहुत अच्छा वहाँ पे बढ़िया बढ़िया फल खाने लग गए या किसी, है ना, लड़की से दोस्ती कर ली, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि दोबारा जंगल में जाके एक और शादी कर ली, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और क्या हुआ, एक छोटी सी मिस्टेक उसका पालक बन गए,
तो उसमें क्या होगा कि आसक्ति डेवलप हो गई, है ना। आसक्ति के 3 लेवल होते हैं, ठीक है ना। तो संगति होना, मित्रता होना और अनुराग होना। तो कोई भी किसी भी के प्रति संसार में पहले संगति होती है, फिर मित्रता होती है, फिर जब अनुराग हो जाता है तब व्यक्ति का पूरा मन उसी के अंदर रहता है, फिर, है ना, फिर वो उसको छोड़ नहीं पाता। ठीक है, आगे। अब जैसे इसमें 2 पॉइंट आते हैं, जैसे उन्होंने जीवन के प्रति इस प्रकार से उनका वो रहा मालक बन गए। हाँ हाँ तो आजकल के लोगों में 2 तरह के लोग हैं, एक तो जैसे कुत्ते को घर पे पालते हैं और एक गौ माता को घर पे पालते हैं। दोनों को किस तरह से देखना चाहिए भाई? इसमें आसक्ति गौ माता में मतलब रखनी चाहिए, कुत्ते में रखनी चाहिए, किस प्रकार से मतलब आप लोग जो करते हैं ना सेवा। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि इस दृष्टि से हम कोई अगर घर में कुत्ता पाले तो कुत्ते के प्रति आसक्त होने का डर रहता है ना, और आसक्त हो गए तो फिर हमको भी कुत्ता ही स्मरण आएगा मृत्यु के समय, हम अलग अलग जन्म बिकम ए डॉग। ठीक है, तो कुत्ता नहीं पालना चाहिए। लेकिन अगर कोई गो पालन करें, गो है ना, गाय माता की अगर सेवा करते हैं तो वो फिर क्या है, उसमें अगला जन्म गाय का मिलेगा, है ना। यही प्रश्न है ना। तो हमको गौ माता की सेवा करना और गौ माता का प्रति क्या है, ऐसे आसक्त हो जाना कि कितनी अच्छी है, मतलब पूरा एकदम कंसंट्रेशन उसी में लगा देना कि मेरी गाय कितनी अच्छी है, ये वो उसमें पूरा मन लगा देना। इन दोनों में अंतर होता है। तो हमको सेवा करना है और अपना जो चित्त है ना उसको श्री कृष्ण में लगाए रखना है, ठीक है ना। श्री कृष्ण के अलावा कहीं नहीं लगाना। गौ माता क्यों, पत्नी है, बच्चे हैं, उनमें भी तो आसक्ति हो सकती है। एक्चुअली ड्यूटी करनी है, मतलब आसक्त नहीं होना। हाँ, ड्यूटी फॉलो करनी है, कि आसक्त नहीं होना। जैसे कि हम जॉब करते हैं उसमें पूरा उसमें होना है, उसकी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी करनी है ना, उनको कर्तव्य समझ के करना है, मगर अपना चित्त जो है वो भगवान में लगाना है। आसक्ति केवल भगवान से है। जैसे कि माता पिता की जीवन में लास्ट क्वेश्चन, जीवन में वानप्रस्थ को किस तरह से एडजस्ट किया जाए? तो गृहस्थ जीवन जीते हुए वो वानप्रस्थ का जीवन जिए। संन्यास कंफ्यूजन सा हो जाता है हाँ कि संन्यास आश्रम भी वैसे लगता है जैसे वानप्रस्थ। हाँ, तो प्रश्न क्या है? दोनों में अंतर बताओ। दोनों में थोड़ा सा हाँ, तो गृहस्थ जीवन से जब कोई रिटायर होते हैं, है ना, जैसे पुत्र पुत्रियाँ आदि संतान है वो सेटल हो गए, और तब क्या होता है, गृह त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ में या तो जंगल में जाते हैं या फिर तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहाँ जाके तपस्या करते हैं, ठीक है। और तपस्या करके और जब शुद्ध हो जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, वो रजोतमो गुण से ऊपर उठ जाते हैं, है ना, तब क्या होता है कि वो संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं। और तब संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद में, यानी कि जब उनकी एकदम इंद्रियां जो हैं वो बिल्कुल उनको विचलित करना एकदम बंद कर देती है, तब वो संन्यास आश्रम ले सकते हैं। और संन्यास आश्रम लेने के बाद में वो लोगों के कल्याण के लिए लोगों के घरों में या ऐसे लोगों के बीच में विचरण करते हैं। अलग अलग सन्यासी होते हैं ना, कुछ लोग जो हैं पूरे भजनानंदी होते हैं, कुछ लोग गोष्ठानंदी होते हैं, लोगों के बीच में जाके उनको कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं। तो संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में फर्क ये रहा कि वानप्रस्थ आश्रम में वो पहले शुद्ध होते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में वो इंद्रिय तृप्ति के संयोग के कारण उसकी चेतना रजोतमोगुणी हो जाती है ना, तो उसको शुद्ध करना रहता है तपस्या के द्वारा, ठीक है। अब प्रसाद लेते लेते करेंगे। हैं? हाँ, वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों जाते हैं, और फिर जब संन्यास लेते हैं तो पत्नी वापस घर आ जाती हैं, अपने पुत्रों के साथ रहती हैं और अनासक्त होकर भजन में 24 घंटा भजन में लगी रहती हैं। और पुरुष जो हैं वो संन्यास लेकर प्रचार या फिर आचार